हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये मेरा कंप्यूटर सेक्शन जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है से रिलेटेड मतलब वीडियो है। जैसे कि बैंक पीओ, बैंक एसओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर या स्पेशलिस्ट ऑफिसर आईटी एंड जीओआईटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी। और हर स्टेट में मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे क्लैरिकल एंड ऑल दैट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय कंप्यूटर इज़ आर। मतलब कंप्यूटर के द्वारा जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म किया जाता है वो कौन सा है? डाटा प्रोसेसिंग, डाटा स्टोरेज, डाटा मूवमेंट, डाटा कंट्रोल। तो मेरे ख्याल से इसमें सारे ही ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। डाटा प्रोसेसिंग भी की जाती है, डाटा स्टोरेज भी की जाती है, डाटा मूवमेंट भी की जाती है और डाटा कंट्रोल भी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। तो आप इसको देख लें अपने हिसाब से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन। जो मतलब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो मतलब किसके द्वारा बनाया गया था? फर्स्ट आर्किटेक्चर मतलब पहले तो ये वाला क्वेश्चन भी आता है आपके मतलब एग्जाम में, किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था जॉन वॉन न्यूमॉन। जॉन वॉन न्यूमॉन मतलब मैं इसमें लिख तो नहीं सकता हूँ, पर आप एक बार सुन ले। जॉन वॉन न्यूमॉन ने बनाया था। कब बनाया था? अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए 1970, 1968, 1971, 1973। तो इसका राइट आंसर होगा 1970। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन 1970। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम यूनिट मतलब सिस्टम यूनिट क्या है? कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इज द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंट्रोल एंड मैनिपुलेट्स डाटा। नहीं, फोर्थ तो होगा नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ये भी नहीं है। कॉम्बिनेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर तो फिर वो तो कंप्यूटर बन गया उसका। और कोऑर्डिनेट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस नहीं, इसको भी नहीं करता, तो सीपीयू करता है। तो इज़ द कंटेनर दैट हाउसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का हाउस है, ये घर है सिस्टम यूनिट एक, जिसमें हम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। देखिए वही आ गया क्वेश्चन जो अभी हम लोग किया इससे पहले ऊपर, तो उसमें भी यही बोला हुआ था। तो वे कौन सा ऐसा है मेटल और प्लास्टिक का केस है जो होल्ड करता है फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर? सीपीयू, सिस्टम यूनिट, मेन फ्रेम, प्लेटफॉर्म या माइक्रोप्रोसेसर। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे, वो सीपीयू करेंगे, पर इसका सीपीयू नहीं है। राइट आंसर इसका है सिस्टम यूनिट। तो याद रख ले कि जो मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज सिस्टम यूनिट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। द मतलब कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा, जो प्रोसेस डाटा है, आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे लोकेट करता है उसका एड्रेस पूछ रहा है। कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट, स्टोरेज कंपोनेंट या एक्सपेंशन बोर्ड। जैसे प्रोसेस डाटा, तो प्रोसेस डाटा हमारा आउटपुट में ही दिखाएगा ना, जो प्रोसेस हो जाएगा डाटा वो आउटपुट में ही दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया आउटपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट देखते हैं, this unit send the process this unit send the process result to the user. This unit send the process result to the user, input output memory या CPU. This unit send the process result to the user. तो इसका भी सेंड, आई थिंक इसका इनपुट होगा या आउटपुट होएगा। 2 मिनट में आपको चेक करके बताता हूँ, इसमें थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है, तो मैं थोड़ा इसमें चेक करके बताता हूँ आपको। 2 मिनट। तो इसका भी आउटपुट ही होएगा। मुझे लग रहा था कि इनपुट है क्योंकि सेंड कर रहा है वो उसे, पर आउटपुट ही है इसका भी। दिस यूनिट सेंड्स द प्रोसेस रिजल्ट टू द यूज़र, इट्स आउटपुट यूनिट, इसको भी आप याद रख ले। एंड द आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स मतलब आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है आपसे इसने, मतलब क्वेश्चन को घुमा दिया है, जो कि बहुत ट्रिकी है, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। तो सारे आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। खैर बोथ है ये, प्लॉटर तो इनपुट भी एंड आउटपुट भी, बट प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपको आउटपुट दिखाता है जब आप
कोई भी चीज़ करते हो तो आपको मॉनिटर पे आउटपुट ही दिखती है, तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ। जो CPU है वो क्या कंसिस्ट करता है? पहला है आपका इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, वो क्या किस किस को कंसिस्ट करता है? इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। सेकंड है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। थर्ड है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये ऑल ऑफ द अबव। तो इसका है थर्ड कंट्रोल, मतलब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इसके पार्ट है, कंट्रोल यूनिट भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी एंड मेमोरी। जब आपको सिस्टम यूनिट का चार्ट बनाने को बोलते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ आती है। कंट्रोल यूनिट मतलब कंट्रोल सारे मतलब फंक्शन को कंट्रोल करेगा। अर्थमेटिक लॉजिक, अर्थमेटिक मतलब जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और मेमोरी यूनिट तो आपको पता ही है, जैसे स्टोरेज वगैरह। तो इसका होएगा थर्ड कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लें। एंड नेक्स्ट है वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। मतलब कहाँ पे मतलब कंप्यूटर डाटा को कंपेयर करता है, ऐड भी करता है और कंपेयर भी करता है। तो ये CPU ही करेगा, हार्ड डिस्क तो करेगी नहीं। फ्लॉपी डिस्क पुराने उसमें होती थी, वो भी हार्ड डिस्क जैसी होती है। मेमोरी चिप तो इसका तो मतलब ही नहीं है। तो ये CPU चिप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका मतलब आपको एलिमिनेशन मेथड भी देख सकते हो इसमें, जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, कि हार्ड डिस्क तो स्टोरेज डिवाइस है, फ्लॉपी डिस्क भी स्टोरेज डिवाइस है, और मेमोरी चिप ये भी स्टोरेज डिवाइस है। तो ऑब्वियसली बात है कि CPU चिप इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा थर्ड, CPU चिप। एंड नेक्स्ट देखते हैं द मेन जॉब ऑफ CPU इज़ टू। मतलब CPU की मेन जॉब क्या है? कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़, प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। मेन जॉब ऑफ CPU इज़ कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, हाँ प्रोग्राम को कैरी करता है। स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज़, नहीं। प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस करता है डाटा को एंड इन्फॉर्मेशन को, यस। तो इसका होगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। इसका राइट आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट भी बनाए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस मेरी ऐसी है अजीब सी, बट मैं उसमें भी आपको फैक्ट्स बताया है जो कि आपके कंप्यूटर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आने वाले टाइम में भी ऐसी भी वीडियो बनाता रहूँ जो आपके कंप्यूटर सेक्शन के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप मुझे कुछ रिस्पॉन्स देंगे तभी मैं आगे मतलब फ़र्दर काम करूँगा। तो बस इतना ही कहूँगा, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।